एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी इलेक्ट्रीफाइंग बाय गोपिका अग्रवाल। और मैं आज आपको थ्री फेज़ साइक्लो कन्वर्टर समझाने जा रही हूँ। तो बेसिकली इसके डायग्राम दो तरीके के होते हैं। एक हमारा होता है थ्री फेज़ साइक्लो कन्वर्टर यूजिंग 80 थायरिस्टर। ये हमारा बेसिकली मिड पॉइंट टाइप होता है। और जो हमारा 36 थायरिस्टर होता है ये हमारा ब्रिज टाइप होता है। मतलब आप 18 थायरिस्टर को यूज़ करके बना सकते हो, 21 थायरिस्टर को यूज़ करके बना सकते हो। तो बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा ये होता है कि जो हमारा थ्री फेज़ साइक्लो कन्वर्टर होता है वो थ्री फेज़ को सिंगल फेज़ साइक्लो कन्वर्टर की यूनिट को मिला के बनता है। ठीक है, तो अगर हम थ्री फेज़ की सिंगल फेज़ साइक्लो कन्वर्टर का डायग्राम देखें, इसमें एक पॉजिटिव ग्रुप है, एक हमारा नेगेटिव ग्रुप है। ये हमने बॉक्स में बनाया हुआ है ब्लॉक डायग्राम के फॉर्म में, और हमने बीच में यहाँ पे लोड लगा रखा है। ठीक है, ठीक, अब इसी को हम एक्सपैंड करेंगे और ऐसी ही 3 यूनिट्स को हम कनेक्ट करेंगे अपने साइक्लो कन्वर्टर को बनाने के लिए थ्री फेज़ टू थ्री फेज़। ठीक है, ओके। सो नाउ तो हम देखते हैं इसको बनाने का तरीका। अगर आप इस डायग्राम को ध्यान से देखें तो आप ये देख सकते हैं कि इसमें देखिए 3 यूनिट लगी हैं। ये पॉजिटिव ग्रुप है, ये नेगेटिव ग्रुप है। हमने इसको एक्सपैंड कर दिया है। जब हम मिड पॉइंट की बात करते हैं तो मिड पॉइंट में हमारे थ्री फेज़ के लिए 3 थायरिस्टर यूज़ होते हैं, 1 2 3। तो ये हमारा अगर आप ध्यान देखें तो ये हमारा पॉजिटिव रेक्टिफायर है, ये हमारा दूसरा रेक्टिफायर है जो हमने दूसरे डायरेक्शन में लगा रखा है थ्री फेज़। ये थ्री फेज़ रेक्टिफायर एक ये है, एक थ्री फेज़ रेक्टिफायर ये है। दोनों हमने एंटी पैरेलल डायरेक्शन में लगा रखे हैं। तो अगर आप देखें तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो ये दोनों मिलके बन गया थ्री फेज़ को सिंगल फेज़ एक साइक्लो कन्वर्टर। साइक्लो कन्वर्टर में हमेशा 2 रेक्टिफायर लगते हैं एंटी पैरेलल। अगर सिंगल फेज़ होगा तो 2 सिंगल फेज़ रेक्टिफायर लगेंगे एंटी पैरेलल। अब यहाँ हम थ्री फेज़ की बात कर रहे हैं तो 2 थ्री फेज़ है, थ्री फेज़ सप्लाई है, और ये दोनों मिलके एक हमारा बना थ्री फेज़ टू सिंगल फेज़। ये हमारा सिंगल फेज़ लोड है। ठीक है, तो अगर ये सिंगल फेज़ लोड है, फाइन। अब अगर आप देखें यहाँ पे हम जूम करके आपको दिखा देते हैं, ये हमारा सिंगल फेज़ लोड है। ऐसी एक यूनिट ये है, एक सिंगल फेज़ ये लोड ये है, ऐसी एक यूनिट ये है, एक सिंगल फेज़ ये लोड ये है। अब इसको हमें थ्री फेज़ को थ्री फेज़ करना है, यानी कि यहाँ पे भी हमारा थ्री फेज़ लोड बनना चाहिए। तो अगर हम तीनों लोड्स को या तो स्टार या डेल्टा में अगर आपस में कनेक्ट कर दें, अगर हम तीनों लोड्स को स्टार या डेल्टा के फॉर्म में कनेक्ट कर दें तो हमारा थ्री फेज़ टू थ्री फेज़ साइक्लो कन्वर्टर बन जाएगा। तो बस सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ से आप एक लाइन लेके आए इस लोड की, ठीक है, एक इस लोड की लाए, यहाँ से लाए। स्टार कनेक्शन बेसिकली क्या होता है कि तीनों लोड आपके एक पॉइंट पे आके मिल जाए। दिस इज़ योर स्टार कनेक्शन। तीनों लोड आपके एक पॉइंट पे आके मिल गए। ठीक है, अब इसको हमने नीचे यहाँ पे लगा दिया न्यूट्रल, तो ये हमारा हो गया थ्री फेज़। अब हमारा ये क्या बन गया, थ्री फेज़ लोड, जो कि हमारा स्टार कनेक्टेड है। स्टार कनेक्टेड थ्री फेज़ लोड। ठीक है, तो ये देखिए हमने इसको स्टार में कनेक्ट कर दिया है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो बेसिकली कितने थायरिस्टर हुए हमारे, तीन ये 3 + 3 6, 3 + 3 6, 3 + 3 6, तो 6 की आपकी 3 यूनिट हुई, तो 6 + 6 + 6 आपके कितने हो गए, 18 थायरिस्टर। ठीक है, पॉजिटिव ग्रुप नेगेटिव ग्रुप। ठीक है, तो आपके एक सेक्शन के हुए 6 SCR, इस सेक्शन के हुए आपके अगेन 6 SCR, और इसके भी आपके हुए 6 SCR। तो टोटल हमारे कितने हो गए, 18 SCR। तो ये हमारा हुआ थ्री फेज़ टू थ्री फेज़ साइक्लो कन्वर्टर यूजिंग 18 SCR। ठीक है ना, अब मैं आपको बताऊंगी थ्री फेज़ टू थ्री फेज़ साइक्लो कन्वर्टर अगर आपको बनाना है यूजिंग ब्रिज कन्फिगरेशन। ठीक है, अगर आप एक सेक्शन पे ध्यान दें, ठीक है, हमारे इस सेक्शन पे, तो ये सेक्शन अगर आप ध्यान देंगे तो बेसिकली इतना पार्ट अगर आप देखें, पॉजिटिव वाला पार्ट अगर आप देखें, इसको अगर हम हाइड कर लें तो ये हमारा क्या बना है, थ्री फेज़ रेक्टिफायर है, जहाँ पे ये हमारी थ्री फेज़ सप्लाई जा रही है। ये लाइन हमारी ए से कनेक्टेड, ये लाइन बी से कनेक्टेड है, और ये लाइन हमारी सी फेज़ से कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये हमारा एक रेक्टिफायर बना है, थ्री फेज़ रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर। अब एक रेक्टिफायर हमने यहाँ पे और लगा दिया, सेम हमने इसको कनेक्शन दे दिए इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, 3 कनेक्शन हमारे हो गए। तो हमारे 2 रेक्टिफायर आपके एंटी पैरेलल डायरेक्शन में लगा दिए।
ठीक है। अब ये हमारी एक यूनिट बन गई कितने थायरिस्टर की, 12 थायरिस्टर की। सेट 1 12 थायरिस्टर, ठीक है। इसी तरह हमने बनाया अपना सेट 2, इसमें भी हमने 3 सप्लाई दे दी ABC। जैसे आप इसको देंगे वैसे इसको देंगे, सबको आप एक तरीके से कनेक्शन देंगे। इस तरीके से आपने इसको बनाया। इसी तरह आपका तीसरा सेट हो गया, जैसे पिछली बार था इस बार भी, बस फ़र्क कितना है, पिछली बार एक सेट में हमारे सिर्फ ये 3 थायरिस्टर थे, अब की बार में ब्रिज है तो ऊपर भी उतने ही लगा दिए। नहीं, उसमें सिर्फ इसमें रेक्टिफायर इंडक्टर लगा था, हमने ऊपर भी यहाँ पे एक इंडक्टर लगा दिया, ठीक है। अब बेसिकली हमको करना क्या है, इनको कनेक्ट करना है इनके लोड्स के, ठीक है। तो इनको कनेक्ट करने के लिए हमें क्या करना है, अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने डॉटेड लाइंस बनाई हुई है जिसको मैं बोल्ड करके आपको समझाऊंगी, ठीक है। अब देखिए, इसको भी कनेक्ट करना है, इसको भी कनेक्ट करना है एक ही लोड से। तो ये हमारे, मान लिया ये हमारी लोड की लाइन है, ठीक है, सेट 1 के लिए, ठीक है, ठीक है। इसको हमने नाम दिया लोड 1। ये हमारा लोड 1, ठीक है। उसी तरह ये हमारा आएगा लोड 3, ठीक है। ये कनेक्शन आप एडजस्टमेंट कैसे भी कर सकते हो। ये आपका हो गया लोड 2, यानी कि अब हमको बेसिकली करना क्या है कि लोड 1 के दोनों सिरों को इन दोनों इंडक्टर से जोड़ना है, उसी तरह लोड 2 के दोनों सिरों को इससे और इससे जोड़ना है, और लोड 3 के दोनों सिरों को हमें इन दोनों इंडक्टर से जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे आप देखिए, लोड 1 को अगर आप देखिए ये इसकी जो लाइन है हमारी, एक हमने क्या किया, एक सिरे को हमने इससे मिला दिया इस तरीके से, यहाँ से ऐसे आए और हमने इसको यहाँ से ऐसे मिला दिया, ठीक है। और इसके दूसरे सिरे के लिए, ये इसका दूसरा सिरा है जो न्यूट्रल पे जा रहा है, सबका एक एक सिरा न्यूट्रल पे जाएगा, तो इसके दूसरे सिरे का जो न्यूट्रल पे जा रहा है, इसको हमने न्यूट्रल से यहाँ से इस इंडक्टर के पास से मिला दिया। मतलब कुल मिला के एक सिरे को हमने लोड पे लगाया और दूसरे सिरे को हमने न्यूट्रल पे डाल दिया। आप चाहे ऐसे भी समझ सकते हैं, सिंपल। बाकी सारे लोड आपके न्यूट्रल पे ही आके मिलेंगे, ठीक है। कितना अगर आपको क्लियर हुआ, बोल्ड लाइन आप देख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, इसका ये एक सिरा लोड पे आ रहा है और ये लोड हमारा क्या न्यूट्रल पे, और न्यूट्रल से हमने इसके दूसरे इंडक्टर को जोड़ दिया। इसी तरह हम इसमें भी करेंगे। इसका देखिए, एक सिरा इंडक्टर का हम यहाँ से चले और ये हमने आ गया लोड के पास, लोड को हमने मिला दिया न्यूट्रल से। अब इस इंडक्टर को हमको वापस न्यूट्रल के पास लेके आना है, तो इसको आप देख सकते हैं कैसे लेके आएंगे। हम यहाँ से चले, उसके बाद यहाँ पे, फिर नीचे आए और ये हम आ गए कहाँ पे, न्यूट्रल पे, ठीक है। अब ध्यान से देख लीजिए इसको, इतना अगर आपको समझ में आया है तो ये बहुत अच्छी बात है। इसके बाद फिर देखिए तीसरा लोड है, तीसरे लोड को हमने कोशिश करिए कि ऊपर वाले को आप न्यूट्रल से मिला दिए, नीचे वाले को लोड से मिला दिए। एक पैटर्न बना लीजिए कि अगर आपको ऊपर वाले को न्यूट्रल से लाना है और नीचे वाले को आपको लोड से कनेक्ट करना है, तो नीचे वाले को यहाँ पे हमने, और जैसा बाकी आप जैसे आपको इजी पड़े वैसे आप बना सकते हैं। ये हम गए यहाँ से न्यूट्रल के पास और ये हमारा गया दूसरा सिरा लोड का इसके पास, ठीक है। कुल मिला के आपको एक इंडक्टर को लोड से कनेक्ट करना है और एक इंडक्टर को न्यूट्रल से कनेक्ट करना है, और तीनों लोड को आपको फिर से न्यूट्रल पे ही आके मिलाना है। फिर से आप देख सकते हैं ये लोड है, 3 लोड की लाइन जा रही है। आप क्या कर सकते हो, 3 लोड बना लो, स्टार कनेक्शन, न्यूट्रल मिला दो। लोड के एक एक पॉइंट्स को आप तीनों इंडक्टर से मिला दो, ठीक है, और एक एक पॉइंट को आप न्यूट्रल पे ले जाओ। ये मैंने आपको बताया। तो इस तरीके से आपका ये बनता है 3 फेज़ टू 3 फेज़ ब्रिज रेक्टिफायर, ठीक है, क्योंकि ये ब्रिज के फॉर्म में है। और कितने थायरिस्टर हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 इसमें 12 इसमें 12 इसमें, कुल मिला के मेरे 36 थायरिस्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये क्वेश्चन हमेशा एग्ज़ाम में आता है, इसीलिए इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।